ओम शांति। संसार में भी कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यहाँ भी परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, सर्व शक्तियों के भंडार हैं, जो हरता बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो आकर के कल्प कल्प के संगम युग पर हमको दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। और देवताओं में भी सबसे ऊंच, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते। वास्तव में नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो जब सचमुच में सतयुग के शुरुआत में हर नारी ही लक्ष्मी थी, तब सिर पर 2 ताज थे, एक रत्न जड़ित ताज और एक पवित्रता का ताज। आज दोनों ही ताज हमारे गुम हो गए। कारण आज हम दुखी अशांत क्यों बने हैं? तो पिता परमात्मा, जिसको हम बार बार कहते हैं और गीत में भी कहा, चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाओ में। तो पिता परमात्मा कहते हैं, लाडले बच्चे, मैंने तुम्हें फूलों की दुनिया में भेजा था, जिसे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, खीर सागर, विष्णुपुरी, कृष्णपुरी कहते हैं। ऐसी दुनिया थी जहां पर हर प्रकार के सुख थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी दुनिया को ही स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। तो बच्चे, मैंने आप बच्चों को ऐसी दुनिया भेजा था जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा मकान बनाते हैं, उसमें बगीचा भी बनाते हैं, हर सुविधा उसमें प्रोवाइड कराते हैं ताकि मेरे बच्चे सुखी रहे। तो परम पिता परमात्मा जो सारे सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने भी जब ये संसार बनाया था, इसको स्वर्ग कहते हैं। आज भी मनुष्य जब कोई शरीर छोड़ता है, कहते हैं स्वर्ग पदार्थ। तो स्वर्ग जरूर भगवान ने बनाया है, तभी तो जाने अनजाने में स्वर्ग नाम निकलता है। तो ऐसी दुनिया स्वयं भगवान कहते हैं मैंने बनाई थी, जहाँ हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी थी। ये सृष्टि देव भूमि थी, 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ निवास करते थे। तो ऐसी दुनिया जिसके लिए हम आज अपनी कामना रखते हैं, ऐसा संसार हो जहाँ सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, पवित्रता हो, खुशियां हो। आज हम ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं। हम बचपन से लेकर के पूरा प्रयास करते हैं सारी जीवन, लेकिन हम नहीं बना पाते। इसलिए भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तुम पिता परमात्मा जो दया के सागर है, हमारे सच्चे 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 परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। तो हम बच्चों को ड्रामा अनुसार आकर के स्वयं हमारी उंगली पकड़ते हैं, हमारी बाह पकड़ते हैं और इस दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को सबसे पहले स्वर्ग में चलने के लिए लायक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, देव आत्मा थे, महान आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे। बच्चे, तुम्हें याद है, इन 5 विकारों के कारण ही ये संसार नरक बना है। इसलिए रोज आरती में कहते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब मैं आया हूँ तुम्हारे इन दुश्मन 5 विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए। जैसे हमारे भारत में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हमारा सारा कुछ धन दौलत हीरे जवाहरात सब यहाँ से ले गए और भारत को बिल्कुल ही कंगाल खोखला बना दिया। भारत की सारी संपत्ति ले गए।
अब परमपिता परमात्मा हम बच्चों कहते हैं, बच्चे तुम जितना शिव बाबा की याद में रहोगे तुम पवित्र आत्मा बनोगे, श्रेष्ठ आत्मा बनोगे, तो जो तुम्हारा खोया हुआ भाग्य है वो फिर उदय होगा। वही ताज, वही तख्त, वही सब कुछ लौट के आएगा। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चय, जो बच्चे निश्चय रखते हैं, पिता परमात्मा को पहचान करके उनकी श्रीमत पर चलते हैं, बाप की याद में समाये रहते हैं, वही मन वांछित फल पाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे सबसे पहला तुम्हारा जो दुश्मन है वो है देह अभिमान। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। इसलिए देही अभिमानी बनो, निराकारी बनो, निरअहंकारी बनो, निर्विकारी बनो। निराकारी बनोगे तो प्रभु प्रिय बनोगे, निरअहंकारी बनोगे तो सारे विश्व को प्रिय बन लगोगे, और निरअहंकारी निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को भी प्रिय लगोगे। तो बाप आकर के हमको रास्ता बताते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे इसका सहज रास्ता है, मेरी याद में रहो, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाप कहते हैं, बार बार कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। तुम मेरे बच्चे हो तो सोचो किसके बच्चे हैं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। बाप दया के सागर, प्रेम के सागर, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। ऐसा प्रेम का सागर, ऐसा कृपा निधान, ऐसा दया का सागर हमारा प्यारा 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 पिता है। हमारा पिता है, इसकी हम संतान है। केवल बुद्धि में ये रखो, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। मैं शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा थी, और अब मैं पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। यही मेरा आदेश है, यही मेरा संदेश है, यही तुम्हारे लिए परम शिक्षा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।